Oppo F19 Pro 8GB रैम विद 128GB स्टोरेज। ये स्मार्टफोन अराउंड 21,500 रुपीज में हमें देखने के लिए मिलता है। एंड गाइस आज की इस वीडियो के थ्रू आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये स्मार्टफोन किन चीजों में बेस्ट है एंड कहाँ पे ये स्मार्टफोन लैग करता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पसंद आती है लाइक कर देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलो। वेल गाइस सबसे पहले अगर मैं आपके साथ में इन हैंड फील का एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो स्मार्टफोन काफी लाइट वेट है, डिजाइन भी काफी बढ़िया लुक देता है। फ्रंट में हमें 6.44 इंचेस का एक फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जहां पे लेफ्ट कॉर्नर में कैमरा कटआउट देखने के लिए मिलेगा। बैक में कोई भी ग्लास देखने के लिए नहीं मिलता एंड बैक में जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा सा बड़ा नजर आता है। अच्छी बात यह कि यहाँ पे 3.5mm का जैक देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे स्टेरियो स्पीकर्स देखने के लिए नहीं मिलते, मोनो स्पीकर ही देखने के लिए मिलता है। एंड साइड में हमें वॉल्यूम अप डाउन एंड लॉक अनलॉक का बटन देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अगर गाइस बात करें स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे हमें MediaTek Helio G95 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। अब गाइस ये प्रोसेसर लगभग 1.5 से 2 साल पुराना है। जब हमने स्मार्टफोन के ऊपर गेमिंग करी तो ज्यादा नहीं, बस 10-15 मिनट की गेमिंग के बाद ही स्मार्टफोन जो है वो हीट होना स्टार्ट हो चुका था। इसके बाद मैंने जब Asphalt 9 खेली तो मुझे थोड़े से फ्रेम ड्रॉप्स नजर आए। हाईएस्ट सेटिंग का ऑप्शन आपको इनेबल यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलता, आपको मीडियम सेटिंग्स देखने के लिए मिलती है कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए। वेल गाइस अब बात करते हैं हम लोग कैमरा परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलता है, जिसके आउटपुट मैं कह सकता हूँ कि सही निकल के आते हैं। अब गाइस जब भी हम लोग किसी इंसान की फोटो खींचते हैं तो यहाँ पे ये टेक्सचर को ये थोड़ा सा स्मूथ कर देता है, लेकिन काफी अच्छे से मेंटेन करके ये आउटपुट हमें देता है। पोर्ट्रेट मोड में काफी अच्छे से एज डिटेक्शन ये कर लेता है एंड साथ ही में ब्लर भी बैकग्राउंड में काफी सही कर लेता है। एंड गाइस अगर आप लोग थोड़ी सी भी फोटोग्राफी ट्रिक्स जानते हो तो आप इसका यूज करके काफी बढ़िया फोटोज खींच सकते हो। या फिर अगर वीडियोस की बात करें, नाइट में वीडियो शूट करते वक्त ग्रेन्स नजर आते हैं, भले ही वो सेल्फी कैमरा हो या फिर बैक कैमरा हो, बट अगर अच्छी लाइटिंग कंडीशन हो या फिर डे लाइट हो तो वहाँ पे ये काफी अच्छे से हमें रिजल्ट देता है वीडियोज के। इसी के साथ में अच्छी बात यह कि यहाँ पे हमें EIS का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी वजह से काफी हद तक स्टेबल वीडियोस हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे इसी के साथ में अल्ट्रा स्टेडी मोड भी हमें देखने के लिए मिलेगा एंड कुछ कैमरा फीचर्स भी हमें इसी के साथ में देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि ड्यूअल वीडियो मोड या फिर अल्ट्रा HD मोड, स्लोमो एंड और भी छोटे मोटे थोड़े से फीचर जिनका आप यूज कर सकते हो। इसके बाद अगर गाइस बात करें बैटरी परफॉर्मेंस की, तो फुल्ली चार्ज होने के लिए 0 to 100% ये अराउंड 50 to 55 मिनट्स ले लेता है एंड इसके साथ में हमें 30 वॉट का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाता है। एंड गाइस अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो अगर आप 1 आवर तक गेमिंग करते हो, उसके बाद 1 आवर तक सोशल मीडिया सर्फिंग या फिर इंटरनेट ब्राउजिंग करते हो, उसके बाद अगर आप 1 आवर तक यूट्यूब पे या फिर नेटफ्लिक्स पे वीडियोस देख के चिल करते हो एंड फिर उसके बाद फिर से अगर आप 30-40 मिनट्स गेमिंग करते हो तो गाइस ये स्मार्टफोन आपको फिर से चार्ज करना पड़ेगा, यानी गाइस आपको ये स्मार्टफोन 4.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे देता है। अब गाइस डिस्प्ले की अगर बात करें तो यहाँ पे 6.43 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है। ये थोड़ी सी आउटडेटेड चीज लगती है क्योंकि इससे भी कम प्राइस में हमें 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है। ब्राइटनेस को लेकर भी कोई भी इशू नहीं है, अगर आप दोपहर के 12 बजे भी धूप में जाके स्मार्टफोन को यूज करते हो फिर भी ये स्मार्टफोन का डिस्प्ले आपके लिए विजिबल रहेगा। इसके अलावा गाइस अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो काफी बढ़िया एक्सपीरियंस इस OLED डिस्प्ले के साथ में हमें देखने के लिए मिलता है। कोई भी हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो आप लोग आराम से देख सकते हो। यहाँ पे वाइड वाइड L1 का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफी सही वर्क कर लेता है। एंड अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे ColorOS 11.1 बेस्ड ऑन Android 11 यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और गाइस इस स्मार्टफोन के साथ में हमें UFS 2.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब गाइस Oppo F19 Pro दिखने में सुनने में थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड यहाँ पे लगता है, लेकिन ये ऑफलाइन मार्केट के लिए Oppo ने इसको रिलीज किया है। अगर आपको इसी प्राइस में बेटर स्पेसिफिकेशन चाहिए तो आपको ऑनलाइन मार्केट में काफी सारे स्मार्टफोन दिख जाते हैं, लेकिन जब हम लोग ऑफलाइन मार्केट की बात करते हैं तो इसी प्राइस रेंज में इसी के जैसे स्मार्टफोन हमें मिलता है, जैसे कि Samsung A32 एक अच्छा एग्जांपल है हमारे सामने। एंड गाइस जब भी ऑफलाइन मार्केट के स्मार्टफोन्स की हम लोग बात करते हैं तो कंपनीज यहाँ पे काफी सारे कॉस्ट यहाँ पे कट करके ये स्मार्टफोन की प्राइस रखती है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हुई या फिर हम लोग कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट हुई। कंपनी काफी सारी चीजों की कॉस्ट कट करके यहाँ पे प्राइस को सेट कर दी है, जिसकी वजह से हमें ऑफलाइन मार्केट में फोन्स जो है वो थोड़े से एक्सपेंसिव देखने के लिए मिलते हैं। ऑफलाइन मार्केट की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे यूजर अगर स्मार्टफोन खरीदने जाता है तो वो स्मार्टफोन लेने से पहले हाथ में लेके एक्सपीरियंस कर सकता है स्मार्टफोन को। इसी वजह से शायद से ऑफलाइन मार्केट अलग है एंड ऑनलाइन मार्केट अलग है। तो गाइस आप लोग कहाँ स्मार्टफोन लेना पसंद करते हो ये जरूर नीचे कमेंट करके बताना। एंड गाइस हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे कोहिनूर मोबाइल शॉप का कि जिनकी तरफ से हमें ये Oppo F19 Pro स्मार्टफोन रिव्यू के लिए मिला एंड हम ये रिव्यू वीडियो बना पाए। अगर आप लोगों को ऑफलाइन मार्केट से कोई स्मार्टफोन परचेस करना है तो कोहिनूर मोबाइल शॉप के साथ आपकी काफी बढ़िया डील बन सकती है। वेल गाइस बस यही कुछ था हमारा एक्सपीरियंस Oppo F19 Pro के साथ में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा एंड क्या आप Oppo F19 Pro लोगे या फिर किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाओगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।